व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फुटबॉल, आईएसएल आई लीग का मर्जर क्या है, इंडियन फुटबॉल में क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ये सब क्वेश्चंस हम आज आंसर करने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज आप लोगों को बैकग्राउंड देंगे इन चीज़ों की, प्रॉब्लम्स का एक तरीके से रूट क्या है, क्या क्यों ये प्रॉब्लम्स आई इंडियन फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल व्हाई इट इज लैगिंग बिहाइंड अदर नेशंस। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एड्रेस्ड इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट स्टार्टेड। तो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द संडे लीग पंडित चैनल। काफी दिन से पाइपलाइन में था वीडियो ये, लेकिन कुछ और कह सकते हो, कुछ हो जाता ईएसएल हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो उस पर हम लोग वीडियो बना रहे थे। चैंपियंस लीग चल रही थी, तो उसके फिर हमारी ऑब्वियसली एएफसी की कैंपेन चल रही थी हमारी, तो हम इस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा एक बार एएफसी कैंपेन हो जाए, फिर इस पर बढ़िया से थोड़ा वेल रिसर्च वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली हमने बताया कि वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन इंडियन फुटबॉल। तो कमिंग ऑन टू द वीडियो यार, वीडियो का आपको मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का देता हूँ, एक आउटलाइन देता हूँ कि किस बात करेंगे। 2010 में एक मास्टर एग्रीमेंट साइन किया था भाई लोग बिटवीन एआईएफएफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर जो भी मतलब मैच टेलीकास्ट करते हैं टीवी पे हमारे, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन फुटबॉल पे, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आई लीग और आईएसएल के मर्जर की बात करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, ये अब शुरू हो चुका है प्रोसीजर, तो इसका कैसे कह सकते हो, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके शॉर्टकमिंग्स क्या, उसके कुछ अगर फायदे हैं तो वो क्या होंगे, उसकी बात करेंगे। पार्टनरशिप की बात करेंगे फॉरेन क्लब्स के साथ कि क्या फायदा मिलता है इंडियन क्लब्स को उससे, और क्या उसका कोई नुकसान भी है। और एक आखिरी बात करेंगे हमारे जो हिस्टोरिक कप्स हैं यार, मतलब ये हमने टॉपिक थोड़ा सा इट्स नॉट वेरी रिलेटेड टू इंडियन फुटबॉल, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न करता है हमें एज इंडियन फुटबॉल फैंस। तो हमारे जो पुराने कप्स हैं, डूरंड कप है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है, फेडरेशन को रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये डूरंड कप इतने पुराने कप, इतने सारे क्लब्स खेले, उसमें इतनी हिस्ट्री है उसकी, उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो इसकी बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या है इन द लॉन्ग रन, और जो नए फुटबॉल फैंस आएंगे उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। और एक ही पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि इंडियन नेशनल टीम इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करती, तो उस पर भी हम कवर करेंगे कि क्या शॉर्टकमिंग्स है उसमें, किसको कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो अचिन भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे ने उत्कर्ष ने कहा कि पहली जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई, एटलीस्ट जो रीसेंट मेमोरी में है वो 2010 से शुरू हुई, जब मास्टर्स एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इस मास्टर एग्रीमेंट का क्या मतलब इम्पैक्ट हुआ, मैं आपको बस 2 पॉइंट में ही बता देता हूँ सिंपल करके। तो ये इसका फर्क तो आई लीग और आईएसएल पे पड़ा ही, बट बेसिक आपको बता देता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट था। एआईएफएफ और जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स थे, जैसे उत्कर्ष ने बताया, उन लोगों ने साइन किया था एग्रीमेंट। तो एआईएफएफ को क्या फायदा मिला इससे, उनको 2010 से लेकर 2025 तक, मतलब 15 साल के पीरियड तक उनको 50 करोड़ की एनुअली एक स्टिमुलस मिली। तो आप कह सकते हो 750 करोड़ ओवर 15 ईयर ओल्ड पीरियड, 750 करोड़ उनको मिलेंगे अभी। ऑब्वियसली दिस पीरियड इज येट टू फिनिश, तो उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फॉर द बिल्डिंग फैसिलिटीज, सपोर्टिंग क्लब्स इन जनरल, इंडियन फुटबॉल के फायदे के लिए। एंड इसके बदले एआईएफएफ ने एक ट्रेड ऑफ आप कह सकते हो दिया था इन रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स। उन्होंने ये दिया कि आप लोग या तो जो एग्जिस्टिंग आई लीग है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आई लीग आप लोगों को पता है, हीरो ने जो रीब्रांड कर दिया था नेशनल फुटबॉल लीग को, जो 1996 से इन फोर्स है। आई लीग 2007 में आ गया था, मतलब 11 साल के पीरियड के बाद उसको हीरो ने राइट्स एक्वायर करके बस रीब्रांड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस नाम बदल दिया। और या तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो या आप एक नई लीग बना सकते हो। तो आप लोगों को पता है हुआ क्या असली में, आईएसएल बनी। एंड ये आप कह सकते हो ऑप्शन एक्सरसाइज किया इन्होंने 2014 में। तो 2014 में जब से आईएसएल आया है, आई लीग आप कह सकते हो सेकेंडरी हो गया, बिल्कुल प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, एंड उससे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए मर्जर भी अनाउंस हुआ था इन दोनों का। मर्जर पे आने से पहले ये पॉइंट रखना चाह रहा था मैं कि पहले 3-4 साल बहुत दिक्कत थी हमारे लिए। एएफसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लीग को रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि हम आईएसएल भी खेल रहे थे, हम आई लीग भी खेल रहे थे, और उसमें दोनों टॉप टियर लीग थी। मतलब आईएसएल तो मैं लीग मानता नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 1-2 महीने चलती थी, और फिर लीग के बाद एक आप टॉप 4 का मैच करा देते थे। मतलब कह सकते हो आईपीएल टाइप का था थोड़ा वो यार, इट वाज नॉट अ प्रॉपर फुटबॉल लीग। लेकिन हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आईएफएफ इज टेकिंग अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, थोड़ा स्लोली काम कर रही है, लेकिन ठीक है, आईएफएफ से ज्यादा उम्मीद नहीं करते हम इनसे। तो भाई एएफएफ ने एएफसी के साथ एक मीटिंग हुई थी कुआलालंपुर में, आप लोग को पता ही होगा जो इंडियन फुटबॉल फैंस होंगे, 14 अक्टूबर 2019 की बात है। तो वहां पे थोड़ी सी एआईएफएफ की दिमाग जागी, और उन्होंने सॉर्ट कर लिया फाइनली कि जो आईएसएल है वो टॉप टियर लीग होगी, और जो आई लीग है उसको सेकंड टियर बना दिया जाएगा। तो ये कह सकते हो आई लीग के साथ थोड़ी सी जागती हुई यहाँ पे, क्योंकि आई लीग ने कुछ किया नहीं था भाई। आपने ब्रॉडकास्टर को पैसे दे दिए, आपने डील साइन कर ली, उनसे पैसे ले लिए, और उनको पावर दी नई लीग बनाने की। तो आई लीग के साथ मैं कहूंगा यहाँ पे काफी गलत हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। जो प्लेयर्स वगैरह आई लीग में थे, जो हमारे हिस्टोरिक क्लब्स हैं आई लीग में, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। और फिर आई लीग को एक कह सकते हो एक स्पेशल कॉम्पनसेशन मिल गया था कि जो आई लीग जीतेगा वो एएफसी कप में जाएगा। स्पेशली देखो, जो जिस भी देश की सेकंड टियर लीग्स होती हैं,
वो लीग जीतती हैं तो आप एफसी कप में नहीं खेलते हो, तो आई लीग को एक कॉम्पनसेशन मिला था। और ऑब्वियसली जो आईएसएल जीतेगा वो भाई एफसी चैंपियंस लीग में जाएगा, जैसे हमने एफसी गोवा को देखा, इतना कवर किया है एफसी गोवा की मैजिकल रन के बारे में। वैसे कमिंग आउट टू तो मर्जर की बात करें, फाइनली मर्जर पे अगर हम आए तो मर्जर कह सकते हैं 6 साल का प्रोग्राम है, लेकिन इनिशियली अगर मतलब अगर उसको क्लोजली देखोगे तो 5 साल का ही है, क्योंकि पहले साल तो कुछ हुआ नहीं उसमें। 2019-20 सीजन में बस अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, उस सीजन कोई काम नहीं हुआ। अगले सीजन आते हैं 2020-21 सीजन में, तो उस सीजन उन्होंने फाइनली 2 आई लीग से क्लब्स लिए आईएसएल में। आपको बताओगे ईस्ट बंगाल आया और मोहन बगान ने एटीके के साथ मर्ज हो गया। ईस्ट बंगाल आया तो 15 करोड़ की फ्रेंचाइजी फी देके आया, तो मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज राइट। तो यार मुझे इसमें टू बी ऑनेस्ट एज अ फुटबॉल प्योरिस्ट बताओ तो मुझे बहुत फायदे नहीं दिख रहे हैं इसमें, नुकसान ही है। मतलब कैसे तो 15 करोड़ के पैसे देके आके एक लीग में खेलना, दिस ऑन पेपर मॉरली मुझे सही नहीं लगता यार ये। So just picking up where Utkarsh left off, I agree with what Utkarsh said, and I'm sure आप लोग भी agree करोगे। जैसे गोकुलम केरला is the most prominent example right now। they आई लीग जीते वो इस साल। अब कंसिडरिंग कि वो 6 साल पुराना ही क्लब है, पूरा उन्होंने आप कह सकते हो जो अच्छा सही तरीका है ग्रास रूट से डेवलप करके उन्होंने अपने केरला के फुटबॉल कल्चर को सपोर्ट किया इन कंपैरिजन टू अ सिमिलर क्लब फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स। उन्होंने आप कह सकते हो दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ गेटिंग वो सेकंड ग्रेड फॉरेनर्स जो दे आर कमिंग टू देयर एंड ऑफ देयर करियर, उनको अट्रैक्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ नर्चरिंग द लोकल टैलेंट। तो ये गोकुलम केरला ने किया एंड दे सॉ उनका डिविडेंड्स मिले उसके, दे वॉन द आई लीग, बट स्टिल दे कुड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज अभी इस साल से प्रमोशन नहीं आ रहा। जैसे उत्कर्ष ने कहा कि अब 2021-22 सीजन में भी 11 टीम्स ही रहेंगी, वैसे तो 12 टीम्स का रोड मैप था, बट बिकॉज एटीके एंड एटलेटिको डी कोलकाता एंड मोहन बगान मर्ज्ड विद ईच अदर, तो एक ही टीम बन गई। इसलिए आप एक तरीके से एटीके मोहन बगान को नया ही टीम माना उन्होंने, तो 11 टीम है। तो गोकुलम केरला कुड हैव कम दिस सीजन हैड दे पेड द फ्रेंचाइजी फी, बट उन्होंने आप कह सकते हो दे स्टक टू द मॉरल साइड ऑफ द फुटबॉल विच इज एज अ फुटबॉल फैन वी अप्रिशिएट। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अगले साल ही आएंगे। और कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर से 2022-23 की बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज बेसिकली ईयर 4 ऑफ द रोड मैप। इसमें क्या होगा कि एक और क्लब आ जाएगा, तो बेसिकली 11 से 12 टीम हो जाएंगी और ये एक क्लब आएगा प्रमोट होकर आई लीग से। तो जो इस सीजन को जीतता है, जो अभी अपकमिंग सीजन है 2021-22 का आई लीग सीजन, उसको जो जीतेगा वो 2022-23 के आईएसएल सीजन में प्रमोट होकर खेलेगा। एक इसका बस एक डिसएडवांटेज ये है कि जो आप कह सकते हो आईएसएल का रेवेन्यू होता है वो उनको नहीं मिलेगा, जो नई टीम होगी बाकी सारी टीम्स को मिलेगा। तो ये आप कह सकते हो दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक कि मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करके आई लीग से आए, बट दे आर नॉट गेटिंग दी रेवेन्यू जो कहता है उनको बहुत जरूरत है जिसकी, वो नहीं मिलेगा उनको इन द फर्स्ट ईयर। फिर अब आते हैं 2023-24 पे, सेम चीज होगी, एक और क्लब आ जाएगा। सो 12 से 13 क्लब्स हो जाएंगे, 13 क्लब्स हो जाएंगी, तो वो एक और क्लब आएगा आई लीग से जो विनर होगा। बस अब इसमें आप रोड मैप में एक आप थीम देख सकते हो कि आईएसएल से कोई भी रेलीगेशन नहीं हो रहा है। अब आप लोग सोचोगे आईएसएल से क्यों नहीं रेलीगेट हो रहा, सीधे प्रमोट कैसे हो रहे क्लब्स आई लीग से। तो यार 2014 में जब आईएसएल आई थी तो उन्होंने इनका भी एग्रीमेंट था, जो इनॉग्रेटिंग टीम्स थी उनके ओनर्स थे और जो लीग के आप कह सकते हो लीग का जो बोर्ड था या लीग का जो बोर्ड था, उन्होंने साइन किया था कि जो 10 साल के पीरियड के लिए जो इनॉग्रेटिंग टीम्स है दे कैन नॉट बी रेलीगेटेड। तो इसलिए आप ये रोड मैप इस तरीके से बनाए कि जब वो 10 साल का पीरियड एग्जॉस्ट हो जाएगा जब रेलीगेशन इन प्लेस आएगा। तो अब मैं आ जाता हूँ फाइनल ईयर पे 2023-24 में। मैंने आपको बताया कि 12 से 13 टीम्स हो जाएंगी एंड 2024-25 में क्या होगा, आईएसएल आई लीग विल बी यूनिफाइड इनटू वन लीग। नाम उसका क्या होगा अभी पता नहीं, सो लेट्स जस्ट से आईएसएल विल रिमेन एंड आई लीग चली जाएगी। तो एक सुपीरियर लीग रहेगी जिसमें प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रमोशन एंड रेलीगेशन होगा, जैसे हम बाकी एशियन फुटबॉल में देखते हैं या यूरोपियन फुटबॉल में देखते हैं, वो इन प्लेस आ जाएगा। और एक इसके अलावा एक नॉकआउट कप भी आ जाएगा। तो जैसे एफए कप होता है इंग्लैंड में या कोपा डेल रे होता है स्पेन में, तो ऐसे ही इंडिया में आ जाएगा एफए कप जैसा एक फॉर्मेट आ जाएगा, जिसका विनर को एक एएफसी कप में स्पॉट मिलेगा। जैसे आप देखते हो एफए कप के विनर को यूरोपा लीग में स्पॉट मिलता है, ऐसी मतलब जो इस कप को जीतेगा उसको एएफसी कप में तो एक एडिशनल स्पॉट मिलेगा। यार आउटलाइन तो बढ़िया बनाई है टू बी ऑनेस्ट, मतलब स्पेशली अब तो लैटर ईयर्स में आ रहे हैं, तो ये कह सकते हो 2-3 साल में प्रमोशन रिलेगेशन होने जाएगा तो इंडियन फुटबॉल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अब एआईएफएफ को जिस हिसाब से प्लान किया उस हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करते, तो मैं ये एआईएफएफ की कैपेबिलिटी को थोड़ा डाउट करता हूँ। अब तक की परफॉर्मेंस उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक ये और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था, जो तुमने रेवेन्यू की बात की, तो जो जैसे मान लो इस साल अगर गोकुलम केरला प्रमोट हो जाती, मान लो हम अगले सीजन की बात करें, अगले सीजन मान लो गोकुलम केरला लीग जीत जाती है और वो प्रमोट हो जाती है,
तो उसको बस 1 साल तक रेवेन्यू का पैसा नहीं मिलेगा, अगले साल से उसको रेवेन्यू का पैसा मिलेगा। तो जो भी प्रमोटेड टीम आती है भाई आईएसएल में, उसे एक पहले ईयर अपने आईएसएल में रेवेन्यू का पैसा नहीं मिलेगा, आगे से मिलेगा। मैं कहूंगा ये काफी दिक्कत है, कंसिडरिंग कि पहली बात तो आई लीग में पैसे नहीं है किसी के पास, देख रहे हो कितनी बुरी हालत है आई लीग की यार, न स्पॉन्सरशिप है न ब्रॉडकास्टिंग है, तो मेन पैसे यही से आते हैं। अगर अब मोहन बागान भी चला गया, ईस्ट बंगाल भी चला गया, तो जो बाकी क्लब्स हैं इतनी यार पब्लिक नहीं आती उन्हें देखने, तो टिकटिंग रेवेन्यू भी नहीं है उनके पास, तो पैसे की बहुत दिक्कत है आई लीग में। और जो क्लब्स प्रमोट होकर आ रहे हैं उनको आप रेवेन्यू का पैसा नहीं दोगे तो भाई तो कैसे सस्टेन करेंगे यार इतनी हाई कॉम्पिटिशन लीग में, उनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली द क्लब्स लाइक एफसी गोवा, मुंबई सिटी एफसी, जिनके पास पैसा है वो बेटर प्लेयर साइन करेंगे, और जो आई लीग से क्लब आएंगे वो तो भाई अपने आप ही मतलब पता नहीं कैसे सस्टेन करेंगे आई लीग में इन द लॉन्ग रन। इसको थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, जो प्रमोट हो गया रहा है उसको भाई पैसा दो यार, बहुत जरूरी, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पैसा देना। वैसे कमिंग ऑन टू द पार्टनरशिप विद फॉरेन क्लब्स यार, क्या लगता है अचिन, क्या इम्पैक्ट करता है फॉरेन क्लब से पार्टनरशिप, मतलब खाली ऑन पेपर होता है लेकिन, या फिर ऑफ फील्ड भी कुछ फायदे होते हैं इसके? यार ऑन पेपर तो काफी अच्छी पार्टनरशिप साइन हुई है। आप देखो द क्लब्स इन्वॉल्वड आर प्रीटी बिग क्लब्स। गोवा की लाइप्जिग के साथ हुई थी, हैदराबाद एफसी की डॉर्टमंड के साथ हुई थी, चेन्नई सिटी की एफसी बाजिल के साथ हो रखी है, एंड बेंगलुरु एफसी और रेंजर्स की भी हो रखी है। तो आप ऑन पेपर देखो तो काफी अच्छी पार्टनरशिप्स हैं ये, पर इनका अब बेनिफिट देखो। मैं इन पार्टनरशिप्स की बात करूं तो जैसे एफसी बाजिल वाली जो पार्टनरशिप है उसमें एफसी बाजिल ने 26% स्टेक बाय कर ली चेन्नई सिटी की। तो दे हैव आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स एंड दे आर जो जिस रीजन में बेस्ड है चेन्नई सिटी एफसी, विच इज कोयम्बटूर रीजन में एक एकेडमी बनाने की उन्होंने पूरी बात की है, एंड डेवलपिंग द फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग देयर सपोर्ट। बेंगलुरु एफसी एंड रेंजर्स का भी सेम एग्रीमेंट है। हैदराबाद एफसी के में था कि डॉर्टमंड के जो कोचेस होंगे, जो कोचिंग स्टाफ है, दे विल आल्सो प्रोवाइड कोचिंग एजुकेशन टू हैदराबाद एफसी, एंड एकेडमी स्ट्रक्चर भी उनका इंप्रूव करेंगे। तो डॉर्टमंड की एकेडमी तो आप लोगों को पता है कितनी है, वर्ल्ड रिनाउंड है। तो ऑन पेपर दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, लुक्स कि बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट बात वही है कि एआईएफएफ शुड आल्सो इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस होल प्रोसेस, बिकॉज आप देखो बाकी क्लब्स दे कैन ओनली सपोर्ट टू पर्टिकुलर लेवल। अब ग्राउंड लेवल पे दे आर नॉट गोइंग टू बी कमिंग अप, प्रायोरिटी अब अपने क्लब को भी देंगे। अब डॉर्टमंड बहुत क्लब्स के साथ साइन कर चुकी है, जापानीज लीग में भी कर चुकी है, एशिया में 2-3 ऐसे छोटे क्लब्स हैं जिनके साथ वो कर चुके हैं। तो दिस इज, आप एक तरीके से कह सकते हो एक्सटेंडिंग सपोर्ट, एक रिकग्निशन है, बट जो ऑन ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट है, एआईएफएफ आई थिंक हैज टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स मोर, बिकॉज एकेडमीज का इंप्रूवमेंट, अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डॉर्टमंड टू कम एवरी ईयर एंड चेक अप ऑन हैदराबाद एफसी कैसा चल रहा है, या लाइप्जिग भी आके देखे। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक एआईएफएफ को भी खुद फंड्स इसमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने, इन ऑर्डर टू सी कि ये प्लेयर्स कैसे इंप्रूव हो, और ग्रास रूट लेवल से कैसे प्लेयर्स अच्छे लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलें। यार काफी सही पॉइंट बोला तुमने वहाँ पे। कमिंग ऑन टू द डूरन कप, और जो कह सकते हो फेडरेशन कप को रिप्लेस किया जा रहा है यार, मैंने पहले ही बोला था एज अ फुटबॉल प्लेयर आई डू नॉट सपोर्ट दिस। अगर तुम जैसे नए कप कंपटीशन लाने की बात है, आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ लीग का फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो नया कप कंपटीशन आ सकता है, देयर इज स्कोप फॉर दिस, लेकिन मैं कहूँगा डूरन कप को ही यार अगर आप उसका फॉर्मेट से चेंज करो, और जो उसके पुराने विनर्स हैं उनको दे स्टिल ओन द ट्रॉफीज ऑफ दैट कप। क्योंकि एफए कप और ये सब कोविड इतने बड़े कंपटीशन क्यों है यार, क्योंकि वो इतने साल से चलते आ रहे हैं, इतनी हिस्ट्री है उनके पास। कोई भी फुटबॉल क्लब बड़ा होता है अपनी हिस्ट्री से यार, तो वही बात है, अगर आप हिस्ट्री उड़ा के एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहोगे तो हमें अपना लीग और कप बड़ा बनाने में बहुत समय लगेगा यार। तो ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना चाहिए। अच्छा तुम्हें क्या लगता है इस पे? आई कंप्लीटली एग्री यार। ड्यूरेंट कप का देखो आप, इट्स द सेकंड ओल्ड, आप एफए कप को निकाल दो और स्कॉटिश कप जो होता है स्कॉटलैंड के क्लब्स के बीच में, उसके बाद ओल्डेस्ट कंपटीशन है, और एशिया में ओल्डेस्ट कप कंपटीशन है, 1888 से चल रहा है। तो यार ड्यूरेंट कप को भी आप देखो, पिछले अब 2015 में जैसे नहीं हुआ था, वो 2015 में नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ आईएसएल स्टार्टिंग, उस पर्टिकुलर सीजन में नहीं हुआ था, 2017-18 में भी नहीं हुआ था, 2019 में हुआ था, गोकुलम केरला जीती थी ड्यूरेंट कप। बट आप देख सकते हो कि वो आप लैप्सेस क्यों आ रहे हैं, क्यों ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज कि आईएसएल आ गया, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है फुटबॉल टीम्स का, आप कह सकते हो दे आर दे आर चूजिंग टू प्रायोरिटाइज आईएसएल मोर। अब फेडरेशन कप की जैसे उत्कर्ष ने बात की, फेडरेशन कप को यार हटा दिया गया, वो भी काफी हिस्टोरिक कंपटीशन है, ऐसा नहीं इतना पुराना नहीं है जितना वो है ड्यूरेंट कप है, बट स्टिल इट हैज सिग्निफिकेंस इन इंडियन फुटबॉल एटलीस्ट। उसको हटा के सुपर कप ले आए, और सुपर कप में भी आप देखो, सुपर कप में आप आईएसएल के क्लब्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा था, आप ये कह सकते हो, क्योंकि क्या हुआ था इसमें कि 2018 में जो 8 आई लीग के क्लब्स, टोटल आई लीग के क्लब्स 11 हैं, उनमें से 8 क्लब्स ने बॉयकॉट कर दिया था इसको।
एंड वाई, एक रीजन क्या था, आप सोचो कि क्यों बॉयकॉट किया यार, उनको तो पैसे मिलने का एक स्कोप है, एक एडिशनल टूर्नामेंट है, तो यार ट्रैवल सब्सिडी नहीं मिल रही थी उन क्लब्स को। ये गोकुलम केरला के प्रेसिडेंट ने कहा था कि मतलब ही कंप्लेंट एज वेल एज रंजीत बजाज, आप लोगों को पता होगा, ही इज क्वाइट पॉपुलर आउटस्पोकन पर्सनालिटी, मिनर्वा पंजाब के ओनर थे वो। नाउ ही हैज ही सोल्ड मिनर्वा पंजाब नाउ। तो ट्रैवल सब्सिडी नहीं मिल रही थी, अकोमोडेशन नहीं मिल रहा था उनको। तो और अब देखो, इन्होंने गोकुलम केरला के प्रेसिडेंट ने कहा था कि 25 लाख रुपए का आप इनका पर मैच कॉस्ट आता था। 25 लाख रुपए इनको हर मतलब ट्रैवल करने का, प्लेयर्स को प्रोवाइड करने का, अकोमोडेशन सबका, तो ये सब कवर करने के लिए कोई नहीं था। दैट्स वाई दे बॉयकॉटेड। तो काफी वॉक ओवर्स हुए थे उस कॉम्पिटिशन में। अब 2 साल से तो हुआ ही नहीं है सुपर कप। पिछले साल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कोविड-19 हो गया था, और इस साल जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं इंडिया के और इन जनरल इंटरनेशनल फ्रेंडलीज हैं, उनके चक्कर में वो फिक्सचर क्लैश के चक्कर में उसे कैंसिल कर दिया। तो वही आप देख सकते हो, फेडरेशन कप तो हटा दिया, प्लस उसके बाद सुपर कप भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। यही बहुत दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन के साथ। जैसे मैं आईएफए के साथ कह रहा था कि ये प्लान वगैरह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वही मैं चाहता हूँ कि जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, इट्स गुड स्ट्रक्चर, आई डू सपोर्ट इट, लेकिन उनको सही से इंप्लीमेंट कर दें। जैसे तुमने अभी इंटरनेशनल फ्रेंडली की बात करी, तो आई विल मूव ऑन टू द इंडियन नेशनल टीम। जैसे भी आपने रिसेंट परफॉर्मेंस देखी होगी, तो हम 6 लीग से हार गए थे, काफी लोग टीम आउट की बातें कर रहे थे, वो सब एक अलग टॉपिक है, उसमें नहीं आना चाहूंगा मैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि हमारी जो खराब परफॉर्मेंसेस हैं उसमें बहुत सारे रीजन थे, लेकिन एक काफी मेजर रीजन मेरे हिसाब से ये है कि हमारा जो आईएसएल का सीजन है, जो टॉप लीग है हमारी, वो खाली साल के 5 महीने चलती है। अगर आप 5 महीने खेलोगे तो बेसिकली आप 7 महीने के लिए रेस्ट पे हो। हाँ, जब फ्रेंडलीज आप जब मैचेस आते हैं तो आप फ्रेंडलीज खेल सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन एक जो मैच की कटिंग एज की बात होती है ना भाई, वो फ्रेंडली वगैरह रिप्लेस नहीं कर सकते। अ प्रॉपर मैच इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्लेयर्स गोइंग इनटू अ कप कंपटीशन, प्लेइंग फॉर इंडिया या फिर फ्रेंडली कुछ भी खेल लो, उसके लिए आपको प्रॉपर मैच फिटनेस होनी चाहिए, जो मैच खेल के ही आएगी भाई। मैच शार्पनेस वगैरह मैच खेल के ही आती है, आप ट्रेनिंग में मैच शार्पनेस नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है सीजन को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप बाकी लीग की कंपैरिजन करोगे, आई थिंक अच्छी तभी उस पर बात करेगा, बाकी लीग से कंपैरिजन करोगे तो उनके जो सीजन होते हैं वो 8 से 9 महीने चलते हैं, प्रॉपर 2 महीने का रेस्ट होता है। यूरोप के सीजन देख लो आप, ऑब्वियसली 2 से 2.5 महीने का रेस्ट होता है। तो ये हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैच फिटनेस वगैरह काफी खराब हो जाती है, प्लेयर टीम केमिस्ट्री खराब हो जाती है जब इतने टाइम से एक साथ नहीं खेलते हैं। सही का बिल्कुल उत्कर्ष ने यार। आप बाकी लीग्स एशिया में ही देख लो, जैसे जे लीग है जो जापान में होती है, वो फरवरी से दिसंबर चलती है, तो 10 महीने प्रॉपर चलती है। वो मार्च से दिसंबर चलती है, चाइनीज सुपर लीग चलती है। तो आप देख सकते हो अच्छा प्रॉपर कैलेंडर इन लीग्स का। अगर हम पर्सेपोलिस की जैसे बात करें, वो पर्शियन गल्फ प्रो लीग में खेलती है, उनका भी नवंबर से अगस्त चलता है सीजन। तो दे हैव प्रॉपर रनिंग सीजन जिसमें उनके कप कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लीग भी होती है। और आप इन जनरल देखो यूरोपियन फुटबॉल टीम्स का, उनका एवरेज वो 40 से 50 मैचेस खेलते हैं सीजन के, और उनके सारे कॉम्पिटिशन मिला लो। इंडिया में आप देखो दैट एवरेज ओनली 20 to 25 मैचेस। आप आईएसएल मिला लो, और अब कप वगैरह, सुपर कप भी हो नहीं रहा है, जैसे इस साल भी नहीं हो रहा, तो वो और भी कम हो जाते हैं मैचेस। तो आई थिंक इंडिया में स्पेसिफिकली, जैसे उत्कर्ष ने कहा, ही टच्ड ऑल द पॉइंट्स, कि प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, मैच शार्पनेस के लिए, वो सब इफेक्ट होता है इफ यू आर प्लेइंग इवन लेस देन हाफ द मैचेस व्हिच अदर टीम्स आर प्लेइंग एज वेल। और इसके अलावा भी आप देखो कि टीम्स में जो यंगर प्लेयर्स होते हैं, उनको भी इतना चांस नहीं मिलेगा इफ यू आर प्लेइंग लेसर मैचेस। तो अब फायदा क्या होता है कप कॉम्पिटिशन्स का, इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन इंफीरियर टीम इन दी ओपनिंग स्टेजेस, तो आप अपने यंगर प्लेयर्स को चांस दे सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आईएसएल में एटी के मोहन बगान का जो सेंटर बैक है, संदेश झिंगन, हमारे नेशनल टीम का भी सेंटर बैक है, उनका जो अंडर स्टडी था सुमित राठी, ही इज 19 years old, तो उसको खाली उसको ओनली 250 मिनट्स मिले खेलने को, विच इज नथिंग, विच इज नॉट इवन 3 full मैचेस। तो इसका एक क्या सोल्यूशन हो सकता है, इज हैविंग रिजर्व लीग्स, जैसे प्रीमियर लीग में होता है, प्रीमियर लीग 2 होती है विच इज फॉर द जूनियर प्लेयर्स, या प्रीमियर लीग अंडर 23 लेवल पे जो होती है, बेसिकली जूनियर प्लेयर्स को एक मौका मिलेगा टू प्ले मोर, क्योंकि इफ दे आर नॉट गेटिंग चांसेस इन देयर फर्स्ट टीम, तो दे कैन स्टिल प्ले एज मच एज दे कैन, और उनका फर्स्ट टीम में एक तरीके से ट्रांजिशन भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। Instead of getting used to the first team, they'll be fresh, match fitness भी होगी उनकी, and they can be better utilized by the first team as well. ऑब्वियसली यार, अचिन ने बहुत सही बात बोली कि यंग प्लेयर्स को इतना मौका नहीं मिल रहा है, और हमारा फ्यूचर कौन है यार, यंग प्लेयर्स है। ऑब्वियसली हमें पता है एक्सपीरियंस प्लेयर खेलेंगे, जरूरी है टीम्स के लिए, उनको कंपटीशन जीतना है, लेकिन एक कुछ सेकंड लीग वगैरह, रिजर्व लीग वगैरह बना सकते हैं, तो वो भी करें, क्योंकि यंग प्लेयर्स को मौका देना बहुत जरूरी है, उनका खेलना बहुत जरूरी है इंडिया के फ्यूचर के लिए। और एक ही सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा था, आप उससे पूछना चाह रहे हो, कमेंट से मुझे बता देना। तो ये है कि क्या लगता है आपको, इंडियन फुटबॉल ने वापस रीसेट बटन हिट कर दिया है? क्योंकि हमने जब से हमारी नेशनल लीग शुरू हुई थी 1996 से, उसके बाद से हमने आई लीग को बिल्ड किया था 2014 तक, और फिर हमने 2014 में एक नई लीग एकदम उतार दी जो आई लीग से एकदम अलग है, और अब कह सकते हो आई लीग को सेकंड टियर लीग बना दिया। तो क्या हम वही वापस जीरो से शुरू कर रहे हैं? क्या ये बेहतर होगा इंडियन फुटबॉल के लिए, या फिर हमने जो एक मोमेंटम और कह सकते हो जो लीग हमने बिल्ड की थी, जो भी थी वो इट वाज नॉट वेरी ग्रेट, लेकिन फिर भी एक लीग थी,
तो क्या हमें उस पर ही काम करना चाहिए था? तो कमेंट्स में बताओ भाई आप लोग का क्या ख्याल है इंडियन फुटबॉल को लेके, हमारा फ्यूचर क्या है उस पर क्या ख्याल है, और ये वीडियो कैसा लगा भाई ये भी बताओ कमेंट्स में। बढ़िया लगा हो तो यार डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताओ भाई क्या हमने पॉइंट मिस कर दिया, क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे आप डिसएग्री करते हैं हमसे। आई थिंक with that we are signing out and we are on the road to 1000 subscriber, 100 बोला था 1000 सब्सक्राइबर सॉरी, and we are 100 सब्सक्राइबर दूर है लगभग 1000 से। तो भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब कर दो यार, अपने दोस्तों को वीडियो भेज दो जो इंडियन फुटबॉल या यूरोपियन फुटबॉल के फैंस हैं। सब कुछ कवर करते हैं हम लोग, और आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो जो आप लोग चाहते हो यार हम लोग कवर करें तो हमें कमेंट्स बता दो। ऑब्वियसली आप लोग जो देखना चाहोगे हम वही बनाएंगे। तो विद दैट उम्मीद करते हैं यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। बाय 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 एवरीबॉडी।